सोशल मीडिया पर आप कुछ गलत ही दिखाएं, आप कुछ वल्गर दिखाएं, आप कुछ अश्लील कंटेंट दिखाएं, तो हाल है कि अपने इष्ट देव महादेव की तरह कि ना सम्मान की चिंता ना अपमान का भय। अगली पेमेंट कब आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। पहली अर्निंग हमारी फर्स्ट पेमेंट 21 से 26 तारीख के बीच बैंक अकाउंट में आ जाएगी। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, मुझे लगता है कि अब दिन काफ़ी छोटे होने लगे हैं, क्योंकि अभी टाइम हुआ है शायद 5 या 5:15 का। और आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये मतलब कैसा एकदम अंधेरा अंधेरा सा, मतलब दिन जैसे नहीं ख़त्म हो गया हो इस तरीके का। और आज हमारे यहाँ कुछ मौसम भी हल्का फुल्का बारिश वाला रहा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई। और दोस्तों, इस समय जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को महसूस होता होगा कि मेरी जुबान जो है कुछ लड़खड़ा सी रही है, आवाज़ कुछ सही नहीं निकल रही है। हुआ क्या है दोस्तों, मेरी जीभ पे एकदम नोक पे बोलते हैं जिसको, एक छाला हो गया है। उसकी वजह से बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसा लगता है जैसे नहीं कोई व्यक्ति तोतला रहा हो, इस तरीके की आवाज़ निकलने लगी है। तो साथियों, गीता जी का मैंने आज एक वीडियो देखा था, पार्लर वाली गीता जी का। उन्होंने उसमें मेरा जिक्र किया, तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और उन्होंने ये बताया कि मैंने जो अपना पिछला वीडियो डाला था एक, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे लिए जो है वो कुछ कमेंट आ रहे थे, एक शख्स ने किए थे। मैं जानता था वो फर्जी आईडी थी, उसको जो है बताना भी ज़रूरी नहीं था उसके विषय में, और इसीलिए फिर मैंने उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं की। इस तरह के कमेंट तो आते ही रहते हैं साथियों, बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उसी का जिक्र उन्होंने किया था और ये बताया था कि अमित भाई के पास इस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा था जैसे कि मेरे वीडियो के लिए कहा गया कि इनको जो है कानून के सामने पेश करना चाहिए, तो इस पर भी उन्होंने बात की। काफ़ी अच्छा बोला सब कुल मिला के, और वो हमेशा ही मेरे लिए बहुत ही अच्छा बोलती हैं, मतलब इतना अच्छा बोलती हैं कि कभी कभी तो ये लगने लगता है कि ये कुछ ज़्यादा हो गया। लेकिन फिर भी मैं उनका तहे दिल से जो है आभार मानता हूँ, और हमेशा यही सोचता हूँ कि चलिए मेरे बनाए हुए वीडियो से या मेरे बनाए हुए जो भी कंटेंट है उनसे उनको जो है अगर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिल सका तो मैं समझूंगा कि मेरा मकसद जो है वीडियो बनाने का वो सफल हो गया। और साथियों, आज तो मुझे लगता है इसी तरह ब्लॉग बन पाएगा पूरा। बड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल जीभ की नोक पे है छाला। देखिए, शायद आप लोगों को दिखाई पड़ रहा हो। तो दोस्तों, ये सब बातें तो खैर चलती रहेंगी, ये कमेंट वगैरह तो आते रहेंगे, इन पर भी बात होती रहेगी। लेकिन आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही खास होने वाला है, और मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहूँगा। मेरे लिए भी अच्छी है, मेरे व्यूअर्स के लिए भी खुशी की बात होगी, जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनके लिए, कि जब हम लोग यूट्यूब पर काम करते हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो हम लोगों का एक ही मकसद होता है कि हमारे पास भी जो है बड़े क्रिएटरों की तरह जो है हमारा भी कुछ नाम हो जाए सोशल मीडिया पर, और हमें भी कुछ फेम मिल जाए। और इन सबसे अलग हटके सबसे ज़्यादा जो है जिस चीज़ की हम लोगों को इच्छा रहती है वो होती है अर्निंग की, कि हमको भी कुछ अर्निंग होने लगे सोशल मीडिया से। तो दोस्तों, मैं शुरू से ही ये कहता रहा हूँ, समय समय पर अपने ब्लॉग में, अपने वीडियो में ये बताता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और आप जो भी बिजनेस करते हो, जो भी काम करते हो, उसको तो करते ही रहिए, इसको पार्ट टाइम समझ कर। जैसे कि मैं अपने पूरे दिनचर्या में से शाम को घंटे 2 घंटे का समय निकालता हूँ, और उतना ही समय जो है सोशल मीडिया को देता हूँ। और इससे अगर मुझे कुछ अर्निंग होगी तो ये मेरा पार्ट टाइम जो है अर्निंग हो जाएगी, या इसे कहेंगे अन्याय है। साथियों, अन्याय का मतलब अन्याय नहीं है, न्याय अन्याय वाला अन्याय नहीं है। यहाँ पर मैं जो है एक फ्लो में बोल गया। अन्याय का मतलब है अन्य आय, मतलब जिन स्रोतों से आप पैसा पैदा कर रहे हैं उसके अलावा अगर अन्य किसी स्रोत से पैसा आ रहा है तो उसको अन्य आय कहते हैं। तो ये मेरी एक अन्य आय है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि कोई भी क्रिएटर हो, कोई भी सोशल मीडिया पर काम करने वाला व्यक्ति हो, उसको जिस क्षण का इंतज़ार रहता है वो होती है उसकी पहली पेमेंट, उसकी पहली अर्निंग। तो साथियों, आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है एक्साइटमेंट है अंदर से। मैं उतना आप लोगों को जाहिर नहीं कर सकता हूँ, दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मतलब जो है मेरी एक आदत रही है शुरू से ही। और मैं अपने ब्लॉग में बताता भी रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने पर मैं एकदम बावला भी नहीं हो जाता हूँ, मतलब खुशी के मारे बिल्कुल बेचैन, या मेरे सामने कोई भी दुख आ जाए तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हो जाता हूँ। मेरा तो वो हाल है कि अपने इष्ट देव महादेव की तरह कि ना सम्मान की चिंता ना अपमान का भय। वो साथियों, आप लोगों ने भी कहावत सुनी होगी, मैंने भी बचपन में पढ़ी थी, तो उसी को मैं जो है अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश करता हूँ कि अतिका भला ना बोलना, अतकी भली ना चूक,
अतिका भला ना बरसना, अतिकी भली ना धूप। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि कोई भी चीज़ हो, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, उसमें आपको समान रूप से जो है आचरण करना चाहिए। खुशी होने पर बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट भी नहीं आनी चाहिए आपके अंदर कि हद से ज़्यादा हो जाए, और दुख आने पर, गम आने पर बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा भी नहीं होनी चाहिए। ये तो जीवन के चक्र हैं, चलते रहते हैं। तो उसी हिसाब से साथियों खुशी तो है मुझे, और मुझसे ज़्यादा खुशी संगीता को है, क्योंकि आज जो है हम लोगों ने ऐसी चीज़ देखी। ऐसी चीज़ की आप लोगों को बता दूं कि मैं जो है अपने YT स्टूडियो को बहुत ही कम देखता हूं, क्योंकि साथियों होता क्या है कि जब आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो कोई क्या होता है, पूरे दिन YT स्टूडियो ही खोल के देखते रहते हैं, मेरे कितने व्यूज आए, कितने मतलब जो है लाइक आए, कितने कमेंट आए, और मैं दिन भर में 1 या 2 बार कभी कभार देख लेता हूँ, नहीं तो नहीं देखता हूँ। और अपना अर्न वाला जो टैब होता है, साइड में अर्न वाली जो बटन होती है, उसको तो मैंने जमाने हो गए उसको ऑन ही नहीं किया। तो संगीता को ये बात पता थी, तो उन्होंने आज हमसे कहा कि देखो तो कि अपनी पेमेंट बनी कि नहीं बनी। मैंने कहा बनेगी तो आ जाएगी, क्या उसकी चिंता है। तो साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर आपकी पहली पेमेंट जो है जब आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं तब आती है। $100 से ऊपर जितने भी हो जाएं, लेकिन कम से कम $100 तो आपके होने ही चाहिए यूट्यूब की पहली पेमेंट लेने के लिए। और साथियों जब आपके YT में $100 पूरे हो जाते हैं तो हर महीने की 7 से 12 तारीख के बीच में जो है आपकी जो भी अर्निंग है वो आपके एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। जो आपने एडसेंस अकाउंट बनाया है यूट्यूब का, तो YT स्टूडियो से जो है आपकी जो भी अर्निंग है वो आपके एडसेंस में चली जाएगी, और हर महीने की 21 से 26 तारीख के बीच में वो अर्निंग आपकी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो साथियों आज सुबह जो है जब उसको खोल के देखा तो पता चला कि अर्निंग का जो क्राइटेरिया था वो हम लोगों ने काफ़ी पहले पूरा कर लिया था। काफ़ी पहले का मतलब ये है कि शायद पिछले महीने ही, लेकिन जो है अब ये चीज़ मेरे एडसेंस में चली गई होगी, क्योंकि इधर भी शो कर रही है उधर भी शो करेगी, वो गूगल क्रोम पे खोल के देखना पड़ेगा। तो उम्मीद ये है साथियों कि इस बार जो है हमारी पहली अर्निंग, हमारी फर्स्ट पेमेंट 21 से 26 तारीख के बीच बैंक अकाउंट में आ जाएगी। और वही सारी चीज़ें आज मैंने दिन में चेक की कि मेरा बैंक अकाउंट सही से ऐड है, मेरा यूसेज टैक्स फॉर्म जो भरा जाता है वो सही से भरा है, मेरा जो भी मतलब एडसेंस अकाउंट में जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब सही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो साथियों मैंने सारी चीज़ें चेक की तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, और आप लोगों के प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद से मुझे लगता है कि इस बार जो है अक्टूबर में मेरी पहली पेमेंट आ ही जाएगी। तो दोस्तों पहली पेमेंट कब आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेंगी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा खुशी की बात थी और मुझे लगा इस विषय में आप लोगों को बताना चाहिए। और हर क्रिएटर का ये मतलब एक सपना होता है कि हमारी पहली पेमेंट आए, तो आखिर 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद में हमारा भी जो है फर्स्ट पेमेंट आने को है। और इससे जो है एक बात और सिद्ध होती है साथियों कि ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पर आप कुछ गलत ही दिखाएँ, आप कुछ वल्गर दिखाएँ, आप कुछ अश्लील कंटेंट दिखाएँ। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो केवल आप जागरूक करके, समाज के मुद्दों पर बात करके, मतलब सामाजिक विषय पर जो है अपनी राय दे के, ओपिनियन दे के, या कहना चाहिए कि रिएक्शन वीडियो के माध्यम से भी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरा पूरा जो है चैनल, पहले मैं ब्लॉग वीडियो बनाता था तो उस पर उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, और उस पर व्यूज़ ना आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि साथियों होता ऐसा है कि जब आपका चेहरा वायरल हो जाता है तो आपके ब्लॉग चलते हैं। जैसे कि शिवानी कुमारी हैं, संदीप सुलेखा हैं, अंकुश सक्सेना हैं, या हमारे क्षेत्र के और भी बड़े बड़े जो भी यूट्यूबर हैं, तो उन लोगों का जो है चेहरा वायरल है तो वो ब्लॉग बनाते हैं तो उनकी हर चीज़ चलती है। कभी कभी होता ऐसा है साथियों कि हम लोग जो है उनसे अच्छे कंटेंट बनाते हैं। अगर दोनों वीडियो की तुलना की जाए तो कभी कभी लगता है कि उनसे अच्छे कंटेंट हमने बनाए और उनके वीडियो हज़ारों लाखों में चलते हैं, हमारे वीडियो पर 1000 व्यूज़ भी नहीं आ पाते थे। ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, जब मैं घरेलू ब्लॉग डालता था। तो साथियों फिर मैंने थोड़ा सा अपना विषय चेंज किया और मैं जो है रिएक्शन वीडियो बनाने लगा, क्योंकि संगीता भी उतना टाइम दे नहीं पा रही थी। और अच्छा ऐसा होता है कि ब्लॉग बनाने के लिए आपको जो है घर के ब्लॉग हों तो घर से आपको बाहर भी निकलना पड़ता है, मतलब लोग अलग अलग चीज़ें देखना चाहते हैं, और इतनी सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते थे क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम होता था, उसके बाद में कहीं बाहर आना जाना भी नहीं हो पाता था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना विषय बदला, चेंज किया, तो उसमें थोड़ी सफलता मिली, और उसका परिणाम ये है साथियों कि आज हमारी जो है पहली अर्निंग की जो है शुरुआत हो चुकी है। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहेगा तो आगे बहुत सी ऐसी मंजिलें आएंगे जिसको हम लोग पार करेंगे मिलके। लेकिन साथियों मैं एक बार फिर भी कहूँगा कि हमारी पहली पेमेंट आने में समथिंग 1 साल का समय लग गया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग भी, जो भी साथी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो ये चीज़ याद रखें कि पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर डिपेंड नहीं होना है। आप अपना जो कार्य कर रहे हैं वो आपको करते रहना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस पर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएंगे तो आपका जो मेन बिजनेस है वो बहुत पीछे छूट जाएगा, और आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ और समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यूट्यूब पर काम करके, सोशल मीडिया पर काम करके आप अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करिए, और भगवान ने चाहा तो आपको तरक्की मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। क्योंकि वो कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान,
रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो पत्थर भी घिस जाता है बार बार, अगर जहाँ से वो बताया जाता ना कुएं से जब पानी भरते थे तो रस्सी जहाँ से आती थी तो वो पत्थर भी घिस जाता था। तो कहने का मतलब है आप कोई भी कार्य करिए उसमें लगे रहिए, लेकिन आप जो है अपने अन्य कार्यों को मत छोड़िए। मैं अपने सभी साथी क्रिएटर जो हैं जिनकी अर्निंग हो चुकी है या जिनकी अर्निंग होने वाली है, उन सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सभी लोगों को अपनी इस खुशी में शामिल करता हूं। आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरे वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं, या मैंने आपको जो ये बात बताई है इससे आप लोगों को कहाँ तक प्रसन्नता हुई, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस विषय में। तो आज का वीडियो साथियों मेरा इसी बेस पर आधारित था कि मैंने सोचा आप लोगों को ये प्रसन्नता की बात बताऊं कि आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम भी जो हैं इस क्षेत्र में अर्निंग करने वाले लोगों में अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं। शायद इसी महीने अक्टूबर में 21 से 26 तारीख के बीच में जब हमारी पेमेंट आएगी तो आप लोगों के साथ सारी चीज़ें साझा की जाएंगी, शेयर की जाएंगी और आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। तो साथियों आज बोलने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, जीभ में छाला हो गया है, तो इसके लिए मैं अब दवा का इंतजाम करूँगा। 3 दिन से देख रहा था ऐसे ही सही हो जाए, नहीं हो पाए, तो अभी जाके दवा लेनी पड़ेगी क्योंकि बात करने में मुँह में पानी आ रहा है, बार बार उसको निगलना पड़ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, बताना आप लोग कमेंट करके, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।